आंवला नवमी, ये जो नवमी आ रही है ना, यही आंवला नवमी है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी कहते हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन और उसके नीचे भोजन करने का विधान है। कई लोग कहते हैं महाराज आंवले का पौधा न मिले, वृक्ष न मिले तो इसका कोई उपाय नहीं है, पर एक काम आप कर सकते हैं। जो आंवले का पूजन करते हैं, आप नर्सरी से आंवले का पौधा ले आइए, सामने रख करके पूजन करके महाराज आप प्रसाद बना करके अर्पित करिए। आंवले के वृक्ष में त्रिदेव का वास होता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, साथ में लक्ष्मी, सरस्वती, ये लोग भी निवास करते हैं। पूजन करिए और उस आंवले के वृक्ष को आप कहीं ऐसे स्थान पर लगा दीजिए जहां वो सुरक्षित रहे। वृक्षारोपण भी हो गया और आंवले का पूजन भी हो गया। वैसे आप ढूंढ लीजिए आसपास कोई आंवला हो तो आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाइए। इसकी बड़ी महिमा है शास्त्रों में। इसको अक्षय नवमी भी कहा गया है। इस दिन आप जो दान, धर्म, सत्कर्म, पूजन, पाठ, कथा श्रवण जो भी करेंगे वो आपका अक्षय हो जाएगा सज्जनों, वो क्षय होने वाला नहीं है। देखिए, जब जीव के जीवन में पाप बढ़ता है ना तो जीव दुखी होता है। इसके लिए जीव को चाहिए कि वो समय समय पर धर्म सत्कर्म करता रहे, पूजन करता रहे और जो ग्रंथों में बातें बताई गई हैं उनका पालन करता रहे। आंवला नवमी के दिन आप जो भी धर्म सत्कर्म करते हैं वो आपका अक्षय हो जाता, उसका नाम ही अक्षय नवमी। आंवला नवमी कब है आप सुनी रहे तो सुनी लीजिए, करते तो नहीं है, पर हो सकता है कि मेरी बात को सुन के आपको ये बात समझ में आ जाए। कुछ लोग कह रहे 30 अक्टूबर को है, कुछ लोग कह रहे आंवला नवमी 31 अक्टूबर को है। नवमी तिथि का आरंभ 30 अक्टूबर को 10:कुछ पे हो रहा है और जो 31 अक्टूबर को सुबह के 10:कुछ तक रहने वाला है। तो उदयाई तिथि के अनुसार आंवला नवमी यानी नवमी तिथि 31 अक्टूबर को ही मान्य है सज्जनों। पूजन कैसे करना है आंवला नवमी के दिन? एक थाली में आप रोली रख लीजिए, रक्षा रख लीजिए, एक लोटे में जल रख लीजिए, थोड़ा सा कुमकुम रख लीजिए, हल्दी रख लीजिए, चावल रख लीजिए और थाली लेकर के आंवले के वृक्ष के पास जाइए। आंवले के वृक्ष के नीचे आप थोड़ी साफ सफाई करिए और अगर संभव हो तो गाय के गोबर से आसपास आप उसे स्वच्छ करिए। इसके बाद आप एक दीप जला करके आंवले के वृक्ष के नीचे रख दीजिए। ये आंवले के पूजन का विधान है। दीप आपको धरती पे नहीं रखना है, थोड़े से पुष्प रखकर उस पर दीप रख दीजिए, या तो चावल हो, गेहूं हो, आप उस पर दिया रख दीजिए। दिया क्यों जलाते हैं? दिया अग्नि के स्वरूप हैं। हमने पूजन किया, किसने देखा? तो अग्नि देव हैं। अग्नि देव ने देखा कि हमने पूजन किया है, वो साक्षी हैं। इसलिए एक दिया जला करके आप रख दीजिए और दीप जलाने के बाद एक लोटा जल ले करके आप आंवले के चारों ओर उसको सींचिए, जल दीजिए और इस भाव से दीजिए कि हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों के चरण धो रहे हैं, चरण प्रक्षालन कर रहे हैं सज्जनों। और जल देते समय जो विष्णु भक्त हैं उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना है और जो शिव भक्त हैं उन्हें महादेव महादेव या शिवाय नमः नमः शिवाय शिव जी का नाम लेना है सज्जनों। इसके बाद पुष्प अर्पित करिए, धूप अर्पित करिए, दीप अर्पित करिए। इसके बाद हाथ धुल लीजिए। फिर पूड़ी हो, खीर हो, मिठाई हो, जो कुछ भी हो, आप आंवले को साक्षी मानकर आंवले के सामने ये मानकर अर्पित करिए कि नारायण भगवान हमारे इस प्रसाद को पा रहे हैं। नियम ये है कि आंवला नवमी के दिन
आंवले के वृक्ष के नीचे ही भोजन बनाना चाहिए और परिवार सहित आंवले के वृक्ष के नीचे ही भोजन पाना चाहिए। इसका बड़ा पुण्य है। पर यह संभव न हो तो घर से बनाकर ले जाइए और वहाँ समर्पित करके आंवले के वृक्ष के नीचे ही आप पा लीजिए। पहले आप भोग लगाइए, फिर आचमन करिए, थोड़ा सा प्रसाद आप गौ माता के लिए निकाल दीजिए। हमारे सनातन में गौ माता की भी बड़ी महिमा है। गोपाष्टमी है, गौ माता की बड़ी महिमा है। गौ माता के लिए निकाल दीजिए। थोड़ा सा प्रसाद आप आंवले के वृक्ष के नीचे रख दीजिए जीव जंतुओं के लिए। इसके बाद आपको आंवले के वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी है और एक रक्षा सूत्र लेकर के आंवले के पेड़ में आपको बांध देना है। इसके बाद आप जो प्रसाद है वो पूरे परिवार सहित बांट करके पा लीजिए। ये आंवला पूजन आपको जन्म जन्मांतर तक धनी बना करके रखेगा, आपके भंडार को कम नहीं होने देगा। सज्जनों, सदैव भंडार भरा रहेगा आंवले का पूजन करने से। शास्त्रों में इसकी महिमा है। सज्जनों, इस आंवला नवमी के दिन, अक्षय नवमी के दिन आप जो भी धर्म सत्कर्म दान पुण्य कर लेंगे वो आपका अकाट्य हो जाएगा। अक्षय नवमी के दिन, आंवला नवमी के दिन किए गए पुण्य कभी नष्ट नहीं होते। संभव हो तो पूरे परिवार के साथ आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन करिए। ये महिमा है सज्जनों आंवला नवमी की। अच्छा, नारद पुराण में एक और आंवला नवमी के दिन, अक्षय नवमी के दिन ऐसी महिमा है कि इस दिन पीपल का भी पूजन होता है। कुछ लोग पीपल का भी पूजन करते हैं। तो जो पीपल का पूजन करते अक्षय नवमी के दिन, वो पीपल के वृक्ष में एक रक्षा सूत्र बांधकर दिया जला करके पीपल के वृक्ष को छू करके प्रणाम करेंगे। इससे शास्त्रों में कहा गया कि 2 फायदे होते हैं। जो पीपल के वृक्ष का पूजन करते हैं उनके जीवन में दरिद्रता नहीं आती और उनके जीवन में कभी शनि देव का कुप्रभाव नहीं देखने को मिलता। जो पीपल के वृक्ष का पूजन करते हैं, और पूजन करते समय आपको भगवान नारायण के नाम का स्मरण करना है। पिप्पलाद ने श्राप दिया है कि जो भी पीपल के वृक्ष का पूजन करेंगे उन्हें कभी शनि देव परेशान नहीं करेंगे। जिन्हें शनि की 7.5 लगी हो, ग्रंथ ये कहते हैं कि उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार और मंगलवार दीप जलाना चाहिए। पीपल के पूजन से शनि का प्रकोप कम होता है। ये टोटका नहीं है और न हम टोटका चार रहे हैं, पर मेरी व्यासपीठ पर मैं वही बोलूँगा जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है। पिप्पलाद ऋषि महाराज दधीचि ऋषि के पुत्र थे और इनके हड्डियों की आवश्यकता थी निशाचरों को मारने के लिए। देवताओं ने प्रार्थना किया, महाराज आपकी अस्थियों से ही असुर मारे जाएंगे। उन्होंने कहा ले लीजिए मेरी अस्थियों को। इंद्र ने अपना वज्र छोड़ा, पर महाराज दधीचि ऋषि इतने तपस्वी थे, उनका कुछ हुआ ही नहीं। तब गौ माता को आगे किया और गौ माता ने अपने जिह्वा से जब चाटना शुरू किया तो चमड़ी हट गई और उनकी अस्थियां जो थी उससे अस्त्र बनाए गए, शस्त्र बनाए गए। शास्त्रों में वर्णन है उन्हीं शस्त्रों से जब महाराज असुरों पे प्रहार किया गया तो असुर मारे गए और धर्म की जीत हुई थी। परंतु उस समय पिप्पलाद ऋषि जो उनके पुत्र थे वो बहुत छोटे थे। पिता के चले जाने के बाद एक पीपल के कोतड़े में रहते हुए पीपल के महाराज ऊपर जो छाल है उसको उतार उतार के खाते और उसी से अपना पालन करते। एक दिन नारद जी ने देखा ये कौन है, पास में जाकर पूछा तो अपना नाम पिप्पलाद बताया। नेत्र बंद करके ध्यान लगाया तो समझ गए कि देवताओं के कारण ये दुर्गति हुई है। जब पिप्पलाद ऋषि को पता लगा कि मैं इस अवस्था को देवताओं के कारण पहुंचा हूं, तो वो देवताओं को ही श्राप देने के लिए आगे बढ़े। तब तक ध्यान लगाकर देखा तो शनि की भी कुदृष्टि हुई थी पिप्पलाद के ऊपर। क्रोध में शनि को भी मारने के लिए आगे बढ़े। तब नारद जी ने रोका
पिपलाद ऋषि को दया आई। उन्होंने कहा मैं आज तक पीपल के इस छाल को खाकर जीवित रहा, इसलिए आज से जो भी पीपल को जल देगा, जो भी पीपल के सामने दीप जलाएगा, हे शनिदेव उनके नज़दीक भी मत आना, और आओगे तो जलकर भस्म हो जाओगे, ये मेरा श्राप है तुम्हें। तब से पीपल के वृक्ष की महिमा है सज्जनों, शास्त्र में इसका वर्णन है। शनि देवता के 7.5 से बचना चाहते हैं तो 2 के चरण पकड़ लीजिए, एक हनुमान जी के चरण और दूसरे पीपल की पूजा। अपने घर में शनिवार मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करना शुरू करिए और शनिवार के दिन पीपल के नीचे दीप जलाना शुरू करिए। जिसको भी शनि देवता तंग कर रहे हो, हनुमान जी के चरण पकड़ लो। जगत के बाप है हनुमान जी, एक बार गदा घुमा तो कौनो देवता दिखाई नहीं देंगे, सब भाग जाएंगे छोड़ छाड़ के। हनुमान जी से भी शनि देव का एक बार मुकाबला हुआ था। हनुमान जी बैठे आंख बंद करके ध्यान में बैठे थे, सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम। ऊपर से शनि देव जा रहे थे, देखा ये बंदर बैठा सीताराम गा रहा है, हमने सबको पराजित किया, आज इसे पराजित करते हैं। अब उन्हें क्या पता कि ये हनुमान जी हैं। आ गए शनि देवता और महाराज पकड़ के हनुमान जी को दबाना शुरू किया, पर हनुमान जी साधारण तो है नहीं, महावीर विक्रम बजरंगी। हनुमान जी ने कहा जय श्री राम। शनिदेव को ऐसे पकड़ा और पकड़ के एक मुक्का मारा, शनिदेव बैठ गए वहीं पर। बाएं हाथ से पहाड़ उठा करके शनि के ऊपर रखा और लगे दबाने। शनिदेव की हड्डियां चट चट करके टूटने लगी। शनिदेव कहने लगे अरे बाप रे बाप, ये बंदर तो बहुत खतरनाक है। कौन है आप? बोले हमको नहीं जानते, हनुमान जी हैं हम। अरे बोले हे हनुमंत लाल छोड़ दो छोड़ दो, आज के बाद आपके पास नहीं आऊँगा। हनुमान जी ने कहा मेरे पास नहीं, मुझे वचन दो कि आज के बाद मेरे भक्तों के भी पास नहीं जाओगे। बोले प्रभु हाथ छोड़ दो, आपके भक्तों के भी पास नहीं जाऊँगा। तब हनुमान जी ने छोड़ा। शनि देवता को बड़ी पीड़ा हो रही थी। शनि देवता ने कहा हनुमान जी ऐसा कूटा है आपने हमें कि मेरे पूरे शरीर में पीड़ा हो रही है, कैसे मिटेगी ये पीड़ा? हनुमान जी ने कहा मेरे चरण में तुम तेल से मालिश करो, चरण सेवा करो, तुम्हारे शरीर की जो व्याधि है कष्ट है वो मिट जाएगी। शनि ने हनुमान जी के चरणों में तेल लगा करके महाराज चरण सेवा किया, चरण दबाया। हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया जो भी आज से मुझे तेल अर्पित करेगा और चरण सेवा करेगा, महाराज सिंदूर दान करेगा, उसकी कृपा मेरी कृपा उसके ऊपर बनी रहेगी और शनि देवता कभी उसे परेशान नहीं करेंगे। जो भी मेरी पूजा करेगा, जो मेरे सामने दीप जलाएगा और जो मेरी आराधना करेगा, कभी भी तुम उसको परेशान नहीं करोगे। में आंवला के पूजन के बड़े विधान बताए गए और इसकी बड़ी महिमा है। आंवला को धार्मिक ग्रंथों में पवित्र माना गया है। इस दिन आंवले के पेड़ के पूजन से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन होता है। भक्तों को आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भजन कीर्तन करना चाहिए, भोजन बनाकर वहीं पाना चाहिए। इस दिन कुछ लोग अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण भी करते हैं, इसकी भी बड़ी महिमा है। पितरों का नाम लेकर जो श्राद्ध तर्पण करते आंवला नवमी के दिन, उन पर भगवान की कृपा जरूर ही बरसती है। सज्जनों, जो आंवले का पूजन करे उनके पुत्र दीर्घायु होते हैं। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो भी आंवले का पूजन करे उनके जीवन में सफलता जरूर मिलती है। सज्जनों,
आंवले के नीचे बैठकर भोजन करने से आंवला नवमी के दिन रोगों से मुक्ति मिलती है और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। तो आंवला नवमी 31 अक्टूबर को है और अगर संभव हो तो आप लोग आंवले के वृक्ष का पूजन जरूर करिए। ये आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए बड़ा फलदायी होगा, बड़ा उत्तम होगा सज्जनों।